हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। तो हमने बच्चों प्रीवियस वीडियो में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सबसेट की बात की थी। सबसेट प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इंटरवल की बात की थी। तो बच्चों एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं, उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। सबसेट क्या होता है? सब छोटा सेट, एक सेट का छोटा हिस्सा। कैसे? सपोज ए और बी दो सेट हैं, मेरे को ए सेट को बी का सबसेट बताना है, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट बी सेट के कंटेन होंगे, तब मैं ए को बी का सबसेट बोल सकता हूं। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो बच्चों इस डेफिनेशन के बेस पे हमारा फर्स्ट सम होगा। दो सेट होंगे, उनके अंदर हमें सिंबल लगाना है, साइन लगाना है, जो हमारा कंटेनमेंट का साइन होता है, जो हमें बताएगा कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। इन सिंबल्स को फिल करना। इज ए सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक लिखे हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक सेट है 2 3 4, दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। चेक करें क्या इस सेट के हर एक एलिमेंट के इस सेट के अंदर है? 2 रखा है, 3 4 ये भी है। इस सेट के हर एक एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका सबसेट हो गया। अगर सबसेट है तो कंटेनमेंट आएगी। सिमिलर सेकंड देखते हैं। ए सेट कंटेनिंग ए बी सी डैश, ए सेट कंटेनिंग बी सी डी। चेक करो इस सेट के हर एक एलिमेंट क्या इसके अंदर है? ए, फर्स्ट एलिमेंट चेक किया ए ही नहीं है इसके अंदर, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो नॉट कंटेनिंग आ जाएगा। सिमिलर थर्ड पार्ट। अब पार्ट 1 और 2 तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में थे, टेबुलर फॉर्म में थे, लेकिन अब इसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान से रीड करके इसके एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर बताना है कि कंटेनमेंट है या नहीं है। देखें, द सेट ऑफ ऑल एक्स such that X is a student of class 11th of your school। इस फर्स्ट सेट में वो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट, ठीक। अब वो एलिमेंट कौन है? वो सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कौन से? जो 11th क्लास के हैं। 11th क्लास किसकी है? एक स्कूल के। जो स्कूल कौन सा? हमारा है। मतलब हमारे स्कूल में 11th क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, 20 हो, 50 हो, 100 हो, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात। जैसे हमारा स्कूल है, अपने स्कूल में मान लो 100 बच्चे हैं सिर्फ 11th क्लास में, उन 100 बच्चों को उस एक सेट के अंदर रख लो, वो एक सेट बन जाता है। फिर एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सेकंड सेट क्या है? इसमें सिर्फ स्टूडेंट आएंगे हमारे स्कूल के। ये नहीं बताया किस क्लास के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक। आर्ट, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, सभी स्टूडेंट्स आएंगे। यहां तो सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट आए और यहां पूरे स्कूल के बच्चे आए। तो आप मेरे को सिर्फ एक बात बताएं, 11th क्लास क्या पूरे स्कूल में नहीं आती? आती है। अगर 11th क्लास पूरे स्कूल में आती है तो 11th क्लास के बच्चे पूरे स्कूल के बच्चों में भी आएंगे। इट मीन्स इस सेट के हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक बच्चा इसके अंदर होगा। हाँ, अगर है तो सबसेट हो जाता है बच्चों की। नेक्स्ट देखते हैं 4, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब इस सेट के अंदर वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सर्कल है, और किसमें है? इन द प्लेन। अब तक हमने प्लेन की बात नहीं की, हम उसको एज यूजुअल एक्स वाई प्लेन लेट करके चलते थे। यहां भी एक्स वाई ही मान लेंगे। मानने को तो वाई जेड प्लेन भी हम उसको ले सकते हैं, एक्स जेड प्लेन भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही मान लेंगे कि मान लो एक्स वाई प्लेन में जितने भी सर्कल बनते हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर रखें। अब बच्चों सर्कल को जब हम ड्रॉ करेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना। एक तो सर्कल का सेंटर और दूसरा सर्कल की रेडियस। सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस। सेंटर जिस पे वो फोकस होगा वो एक्स वाई प्लेन में है, तो सेंटर पॉइंट आएगा। अब वो पॉइंट भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, और दूसरा उसकी रेडियस 1 2 3 4 कहीं तक जा सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है रेडियस पे और सेंटर पे। इट मीन्स जितने भी सर्कल बनते हैं सभी को सेट बनाना।
किसी के रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ हो, जितने सर्कल एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेन में, इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, जितने सर्कल बनते हैं सभी हमने इस सेट के अंदर रख लिए। दूसरा सेट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल। यहां भी सर्कल है इन द सेम प्लेन, जो प्लेन यहां था एक्स वाई प्लेन, उसी प्लेन में विद रेडियस 1। अब की बार कंडीशन लगा ना यहां पे, क्या रेडियस कितनी है 1। मैंने आपको बताया सेंटर और रेडियस पे कंडीशन आएगी। यहां क्या था, कोई भी कंडीशन नहीं थी, रेडियस 1 भी इसके अंदर है, 2, 3, 4 कितने भी आए वो सभी इसके अंदर है। इसके अंदर कौन है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस 1। तो क्या ये सारे के सारे इसके अंदर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसके अंदर कौन मिलेंगे, सिर्फ रेडियस 1 के सर्कल, लेकिन यहां तो 2 के भी रखे हैं, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं। इट मीन्स ये इसको कंटेन नहीं करेगा। बच्चों पता लग गया ना किस बेस पे नहीं करेगा। फिर अब है नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। अगेन इन ए प्लेन, प्लेन राइट कर लेते हैं बच्चों, एक्स वाई प्लेन। क्या आया, एक्स ऐसे ऐसे एलिमेंट आए जो किसी एक प्लेन में ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बन सकती है, 6 तरह की ट्राइंगल होती है, कोई भी ट्राइंगल बनाए, कोई भी तरह की ट्राइंगल बनाए, ठीक, सारी ट्राइंगल एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी बनती है एक्स और प्लेन में सभी इसके अंदर है। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल। एक्स इज ए रेक्टेंगल, यहां देखो बच्चे क्या पूछ रहे हैं, रेक्टेंगल इन द प्लेन। प्लेन अगर वही है तो यहां तो रेक्टेंगल आ गया, और यहां क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल सबसेट नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, नोट कर दिया। आगे चेकिंग करते हैं। फिर बच्चों का सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्या हुआ, प्लेन है, फिर आगे हमारे पास कोई प्लेन ले लो, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, 6 तरह की बनती थी, एक फिक्स आगे कौन सी, इक्विलेटरल। यहां भी कंडीशन है, साइड कुछ भी हो सकती है, साइड कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज क्या है, इक्विलेटरल, सभी साइड इक्वल है। सेकंड सेट क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब उसी प्लेन में, मान लो ये एक्स वाई प्लेन ही है, जितनी भी ट्रायंगल बनती है वो सारी की सारी इसके अंदर रखी है। यहां तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल रखी है, जितनी इक्विलेटरल बनती है, और यहां 6 की 6 तरह की इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, और कौन सी बच गई, स्केलर, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्टूज, सभी ट्रायंगल इसके अंदर है। जब सभी इसके अंदर है तो इक्विलेटरल में तो इसके अंदर है, अगर है तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये कंटेनमेंट आ जाएगी, सबसेट बन जाएगा। फिर लास्ट पार्ट आता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है, इवन नेचुरल नंबर है, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा। और सेकंड क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। इसमें एक्स कैसा, इंटीजर है। अब इंटीजर तो बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और उन्हीं इंटीजर में इवन नंबर्स भी आते हैं और साथ साथ ओड नंबर्स भी आते हैं। तो जो इवन नेचुरल नंबर आए थे 2, 4, 6, 8, 10, क्या इंटीजर्स नहीं होंगे, होंगे। अगर है तो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा बच्चों, कंटेनमेंट आएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां बच्चों 6 स्टेटमेंट लिखी है, उनके बीच में कंटेनमेंट और नॉट कंटेनमेंट का साइन है। अब यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोग समझ सकते हो, अगर कोई सेट है हमारे पास और ये इसका सबसेट है तो बीच में साइन कैसा आएगा, सबसेट का आएगा। अगर कोई एलिमेंट हमने ए में से लिया तो साइन कैसा आएगा, बिलोंग्स टू का आएगा। तो बच्चों एलिमेंट को तो हम किस सिंबल से लिखते हैं, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन से लिखते हैं, और इसको कंटेनमेंट से लिखते हैं। इन 2 सिंबल को ध्यान रखना और ये 1 मिनट में हो जाएंगे, बिल्कुल आसान। देखिए एक सेट ए बी है, दूसरा सेट बी सी ए है, यहां सिंबल लगाया उसने डज नॉट कंटेन। हम चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे डज नॉट कंटेन है, देख लेंगे हम क्या आता है। ए और बी 2 एलिमेंट है इसके अंदर, क्या दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है, हाँ है। तो क्या आना चाहिए, कंटेनमेंट आना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट में क्या था, डज नॉट कंटेन था। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
सेकंड देखें, एक सेट ए और ई दो एलिमेंट है, दूसरा सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसके एलिमेंट देखते हैं क्या बनेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट है, कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो ए ई आई ओ यू के अंदर क्या ए और ई नहीं आते हैं? आते हैं। तो क्या आएगा? कंटेनमेंट आएगा, वही लगा रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। फिर थर्ड देखते हैं, एक सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। दूसरा सेट है 1 3 5, उसमें 3 एलिमेंट है। सेट का क्या साइन कैसा है? कंटेनमेंट का। खुद चेक करते हैं, क्या 1 इसके अंदर है? क्या 2 इसके अंदर है? नहीं। आगे चेक ही नहीं करेंगे, यही रुक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये 2 नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आएगा? डज नॉट कंटेन आएगा, लेकिन कंटेनमेंट दे रखी है। इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? दिस इज अगेन फॉल्स। फिर फोर्थ देखते हैं, एक सेट है बच्चों, एक ही एलिमेंट है, मतलब सिंगलटन सेट है। क्या? ए है, दूसरा सेट है, उसमें 3 एलिमेंट ए बी सी। ए एलिमेंट जो इस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट और वही एलिमेंट इन सेट के अंदर है, इट मीन्स ये इसके अंदर कंटेन होगा। कंटेन होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ट्रू। फिर यहां देखें, एक सेट था बच्चों, ये ना कि एलिमेंट। यहां देखें, एक सेट है, सिंगलटन सेट है, ये भी एक सेट है सिंगल, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। एक सेट दूसरे सेट में कंटेन करे या डज नॉट कंटेन करे, मतलब कंटेनमेंट को होल्ड करे या ना करे, लेकिन बिलोंग्स टू को होल्ड कभी नहीं कर सकता। यहां तो उसने बिलोंग्स टू लगा दिया। इसका मतलब इसने इस सेट को एक एलिमेंट ट्रीट किया। अगर एलिमेंट ट्रीट किया तो कोई ना कोई सेट आएगा, सेट का सिंबल यहां पे, फिर तो इसके अंदर हम उसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चेक ही नहीं कर सकते। सो ये क्या हो गया बच्चों? ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। अब बच्चों लास्ट आता है हमारे पास पार्ट। एक सेट है जिसके अंदर क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से कम, 6 से कम इवन नेचुरल नंबर क्या क्या आएंगे? 2 4 6 आ जाएंगे। दूसरा सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं वो नेचुरल नंबर है। देखते हैं क्या है। 36 को जो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर देते हैं, 3 भी कर देते हैं, 4 करता है, 6 करता है। 6 के बाद कौन करता है इसको? 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करता है, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 कर देता है। 12 के बाद 13 नहीं करता, 14 15 16 17 18 करता है, और लास्ट 36 करता है। तो इसका मतलब बच्चों इस सेट में ये सारे एलिमेंट है, और यहाँ पे ये है, और यहाँ इसने साइन क्या लगा रखा है? कंटेनमेंट का। इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको चेक करो, इज इट ट्रू और फॉल्स। 3 एलिमेंट है, 2 4 6, क्या इसके अंदर है? 2 भी रखा है, 4 भी रखा है, 6 भी रखा है। वही तो ये कह रहा है कंटेन करेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कैसा हो गया? ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए बी एनी सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 5 एंड ए सेट 3 4। अब ए सेट के अंदर 1 2 5 एलिमेंट होने के साथ साथ एक एलिमेंट और है जो अपने आप में सेट है, लेकिन इस सेट ए के अंदर है तो वो एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा। कौन है वो? 3 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। तो बच्चों यहां पर भी देखो ध्यान से, कंटेनमेंट और बिलोंग्स टू है, तो आपको दोबारा फिर मैं वही बात करता हूं। अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन है तो सिंबल आएगा ये। अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो आएगा बिलोंग्स टू। सेट के लिए आता है हमेशा कंटेनमेंट, और एलिमेंट के लिए आता है हमेशा बिलोंग्स टू। और सेट अपने आप में इस ब्रैकेट से लिखा जाता है, 2 कर्ली ब्रैकेट से। तो बच्चों फर्स्ट देखिए, 3 4 बिलोंग्स टू ए,
बी पार्ट देखते हैं वही लिखा है, लेकिन एक जगह पे कंटेनमेंट है, दूसरी जगह पे बिलोंग्स टू। अब 3,4 इसके अंदर है, ए सेट के अंदर है, ए सेट के अंदर है। अगर उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो वो भी एक एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट ही एक सेट की फॉर्म में है, लेकिन है तो एलिमेंट। अगर एलिमेंट है ये बच्चों 3,4, थर्ड में रखे ध्यान से कैसे हमारे पास यही है, तो इसीलिए ये 3 लिखे, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सोचना। सिंपल वे ये है कि एक एलिमेंट उठाया हमने यहां से, हम 1 को भी उठा के लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, सॉरी 2 को भी और 5 को भी, और इस पूरे एलिमेंट को भी उठा के लिख सकते हैं। अगर इस एलिमेंट को उठा के लिखेंगे और वो ए के अंदर होगा या नहीं होगा, ए के अंदर ये पूरा एलिमेंट हमने उठाया तो एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए क्या साइन आता है, बिलोंग्स टू का, लेकिन यहां इसने क्या लगा दिया बच्चों, कंटेनमेंट। आना क्या चाहिए था, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये बच्चों कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। समझ लो बच्चों ये किस लिए इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि इस सेट के अंदर ये एज ए एलिमेंट ट्रीट हुआ, एज ए एलिमेंट। ये जो 3,4 आया एज ए एलिमेंट, एज इट इज रखा इसके अंदर। अगर ये सेट बनेगा तो इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट से हम इसको बंद करेंगे, तब जाके सेट बनेगा। एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे तब आएगा। अब 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो बच्चों बिलोंग्स टू आ गया, और बिलोंग्स टू किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए। और 3,4 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट तो ये होगा फर्स्ट वन। फिर बच्चों ये आता है एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट कैसे हैं, एलिमेंट तो खुद एक सेट की तरह है। देखिए क्या इसके अंदर ऐसा था, हाँ था, अभी बताया मैंने आपको, ऐसे ये है हमारे पास। तो बच्चों क्या ये हमारे पास इस तरह का आता है कि भाई ये एक सेट बन गया। अब ये इस बाहर वाले ब्रैकेट को देखो, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट क्या ए सेट में से आए, ए सेट में से आया एलिमेंट 3,4। क्या ये करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ, सेट बन गया ये, और कंटेनमेंट है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये करेक्ट हो गया। फिर बच्चों फोर्थ पार्ट देखो, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 क्या है, पहले देखिए सिंबल, बिलोंग्स टू एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। अब 1 को चेक करो, क्या ए का एलिमेंट है 1, हाँ ए का एलिमेंट है। अगर ए का एलिमेंट है तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। फिर यहां देखते हैं बच्चों 1 इज कंटेन्ड इन ए। यहां क्या था, वो बिलोंग्स था, एलिमेंट था, तो यहां आते आते वो क्या, इसने क्या बना दिया, सेट बना दिया। अगर वो सही है तो फिर ये गलत है। अगर 1 हमारा इसके अंदर आता तो एक ऐसे बन के आता, तब तो कंटेनमेंट आ सकता था, लेकिन यहां तो एलिमेंट है। एलिमेंट है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू आएगा तो ये कैसा हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट नॉट ए सेट। नेक्स्ट बच्चों 1 2 5, एक सेट है 1 2 5, ये भी एक सेट है, तो कंटेनमेंट आ सकती है, चेक करके। 1 2 5, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 1 2 5। हाँ बच्चों ये क्या बन गया, इसका सेट, सबसेट बन गया, तो ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। फिर बच्चों यहां देखते हैं 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये पूरा सेट इस ए के अंदर एज ए एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट नॉट अ सेट। 1 2 5, 1 2 5 तो कोई है हमारे पास नहीं है, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा से इनकरेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर बच्चों 8th पार्ट आता है 1 2 3 कंटेन्ड इन ए। एक सेट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 ए के अंदर होने चाहिए। देखिए क्या है, 1 है 2 है, लेकिन जो ये 3 लिखा है ना, ये 3 सिंगल एलिमेंट नहीं है हमारे पास यहां, वो खुद एक सेट की फॉर्म में है। तो बच्चों ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। पता लगा ना किस लिए, क्योंकि 3 हमारे पास है ही नहीं, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, वो हमारे पास है खुद एक सेट की फॉर्म में है, वो सेट एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हुआ है। फिर बच्चों नेक्स्ट आता है 9th पार्ट, सॉरी क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, सेट तो है चाहे खाली हो, और सेट के लिए हमेशा क्या होता है, कंटेनमेंट आता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट।
अब बच्चों हाँ ये देखो 5 कंटेंट इन ए, यहां तो बिलोंग्स टू था और यहां कंटेनमेंट था, एक ही सही होगा। ये अगर गलत है तो ये सही है। अब देखते सही क्यों है, क्योंकि 5 क्या है, एक सेट है, ए क्या है, सेट है, और हमको पता है 5 हर एक का सबसेट होता है। हमने आपको 2 बातें लिखवाई थी, तो उनमें से ये एक है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर बच्चों यहां देखो, एक सिंगलटन सेट 5 कंटेन्ड इन ए, एक सेट बनाया हमने, उस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन है, 5 है। आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि 5 तो हमारा एम्प्टी सेट होता है, लेकिन सेट विद सिंगलटन एलिमेंट 5 इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो अब ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा 5। क्या 5 इसके अंदर है हमारे पास कहीं, नहीं है, नहीं है, तो ये कैसा हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों हमने सभी देख लिए कौन कौन हमारे इनकरेक्ट हुए। इनकरेक्ट हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया, फिर हमारे पास पार्ट 5 हो गया, फिर हमारे पास ये पार्ट 7 हो गया, फिर पार्ट 8 हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास 8 के बाद बच्चों क्या हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद क्या हो गया, 11। ये पार्ट हमारे इनकरेक्ट